मुझे वो लाइन, उन्होंने शिक्षा को गाय का दूध नहीं कहा कि गाय का दूध है और अमृत है। वो गाय का दूध भी कह सकते थे कि शिक्षा गाय का दूध है, अमृत है। उन्होंने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है। किनको कहा? वो जो दमित लोग थे, समाज में पिछड़ा वर्ग था, कि देखो मुझे कोई कहीं से भगा रहा है, मुझे मंदिर में मान लो नहीं भी एंट्री दी तो मैं इस देश के प्रजातंत्र के मंदिर में बैठ गया जाकर। सुबह उठने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो तुम पढ़ ही क्यों रहे हो? मजदूरी करो, ध्यान करो, साधना करो, सोने से पहले मन को शांत करो, नींद गहरी आएगी। नींद तुम्हारी 4 घंटे 5 घंटे में पूरी हो जाएगी। तुम्हारी नींद गहरी नहीं हो रही है ना, तुम सो नहीं पा रहे हो, क्योंकि जैसे ही आंख बंद करोगे सारी दुनिया सामने रोटेट होने लगेगी, परिवार, समाज, सब। तो शिक्षा बहुत क्रांतिकारी चीज है, बहुत बहुत ही क्रांतिकारी। और उसमें भी मैं डॉक्टर अंबेडकर को हमेशा कोट करता हूं। मुझे वो लाइन उनकी इतनी अच्छी लगती है, कोट करने का उद्देश्य यही है। मुझे वो लाइन, उन्होंने शिक्षा को गाय का दूध नहीं कहा कि गाय का दूध है और अमृत है। वो गाय का दूध भी कह सकते थे कि शिक्षा गाय का दूध है, अमृत है। उन्होंने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है। किनको कहा? वो जो दमित लोग थे, समाज में पिछड़ा वर्ग था, कि देखो मुझे कोई कहीं से भगा रहा है, मुझे मंदिर में मान लो नहीं भी एंट्री दी तो मैं इस देश के प्रजातंत्र के मंदिर में बैठ गया जाकर। जो समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं थे और खुद एग्जाम्पल बनकर दिखाया। ठीक है, मुझे हो सकता है भगवान के मंदिर में ना एंट्री दी गई हो, लेकिन मैंने इस शिक्षा के बल पर इस देश के जो प्रजातंत्र का मंदिर है वहां अपनी जगह बना ली। ये छोटी उपलब्धि है। तो अब शिक्षा पे नजर डालना बहुत जरूरी है। जैसे आज तुम देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की शिक्षा, फिर तुम देखो भारत की शिक्षा, फिर तुम देखो अरब देशों, अफगानिस्तान की शिक्षा। तो जिसकी जो दशा है वो उसकी शिक्षा की वजह से होगी। शिक्षा डिसाइडिंग फैक्टर है। किस चीज का? समाज का, परिवार का और राष्ट्र का। शिक्षा डिसाइडिंग फैक्टर है समाज का, परिवार का और राष्ट्र का। और अगर तुमने एनसीईआरटी की पहली लाइन पढ़ी होगी, अगर तुमने एनसीईआरटी की पहली लाइन पढ़ी होगी, एजुकेशन क्या बात कहता है? पहली लाइन कहती है एजुकेशन वॉज नॉट कंप्लीटली निग्लेक्टेड, नॉट कंप्लीटली निग्लेक्टेड। शिक्षा पूरी तरह उपेक्षित नहीं थी, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। शिक्षा पूरी तरह उपेक्षित नहीं थी, क्योंकि मन को, इंसान को ट्रेन तो करना है, किसी भी लेवल पे करना है, लेकिन करना तो है। तो शिक्षा पूरी तरह उपेक्षित नहीं थी, लेकिन ऑन द होल डिफेक्टिव, ऑन द होल डिफेक्टिव, त्रुटिपूर्ण। पहली लाइन है, पढ़ के देखो हिंदी और इंग्लिश में, कि शिक्षा पूरी तरह उपेक्षित नहीं थी, हो ही नहीं सकती। मानव समाज में उपेक्षित हो ही नहीं सकती, या तो निम्नतम लेवल पे होगी या उच्चतम लेवल पे होगी, उपेक्षित नहीं हो सकती।
तो कह रहा कि शिक्षा पूरी तरह उपेक्षित नहीं थी, लेकिन डिफेक्टिव थी। क्या कह रहा है? डिफेक्टिव कैसे थी? अब देखो क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। कह रहा पारंपरिक थी, ट्रेडिशनल। कह रहा आउट ऑफ रीच, किससे? पश्चिम के अचीवमेंट से। कह रहा पारंपरिक थी, आउट ऑफ रीच थी, पश्चिम के अचीवमेंट से, नॉट कंसर्न्ड about facts and rationality. Not concerned about facts and rationality. मैंने बताया ना, हनुमान चालीसा सूत्र दे रही है, उसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, डिराइव करना है। जैसे तुम फिजिक्स के सूत्रों को डिराइव करते हो, F = m/a, ऐसे हनुमान चालीसा को सिर्फ पढ़ना नहीं है, डिकोड करना है, डिराइव करना है। मैंने तुमसे कहा प्रयोग करके देख लो, कहने की क्या बात है, प्रयोग करके देख लो। घड़ी सेट करके बैठ जाओ और 10 मिनट तक अपनी सांस पूरी नाभि तक ले जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा इन सांसों की कीमत क्या है। तो शिक्षा जो है कंसर्न्ड नहीं थी, बहुत ध्यान नहीं दे रही थी, किस पे? तथ्यों पे और रैशनैलिटी